मङ्गलबोधाडं विमलाडं नाडिदर्शनोमयाडं तिलोहिषेहिराडं नमो सयासवविसिद्धाडं नमो वरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयिरेयाडं नमो उवज्जायाडं नमो लोये सव्विसाहुडम् सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भे करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा गुरुभक्त्या वयं सार्धो दीपदुतैवर्तिनां वन्दामहे त्रिसङ्ख्योनि नवकोटिमुनीश्वरान् नवकोटिमुनीश्वरान् मुनीश्वरान् अनंत अनंत सिद्ध परमिष्टि भगवान की देवादिदेव पेखजाट शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की देवादिदेव पेखजराट आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की देवादिदेव पेखजराट परम इष्ट शांतिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य गुरुदेव विराग जी महामुनिराज की परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी मुनिराज की दायदीप में भी निरंतर ही भक्ति की गंगा में अविरल अवगाहन करते हुए देख रहे हैं आचार्य मानतुंग स्वामी की पावन पीयूष देशना। निश्चित ही आचार्य मानतुंग स्वामी ने इसके अंतर्गत महान अमृत उड़ेल दिया है। अमृत से भरा हुआ काव्य गागर में सागर की तरह समाया हुआ एक एक काव्य हमारे जीवन के लिए प्रेरणादायी है। एक एक काव्य में अमूल्य खजाना है। एक एक काव्य हमारे अंदर के विकृतियों को दूर करने में निमित्त है, कारण है। एक एक काव्य हमारे अंदर के विशुद्धि को उत्पन्न करने में हेतु है। जब हम काव्य पढ़ते हैं, उच्चारण करते हैं, तो अंदर में विशुद्धि का संचार होता है। और जीवन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई है तो वो विशुद्धि है। और अगर संभालने की ज़रूरत है हमें, तो विशुद्धि की संभालने की आवश्यकता है। अगर हमने विशुद्धि को संभाल करके रख लिया तो समझ लेना कि हम परमार्थभूत उपलब्धि को प्राप्त कर लेंगे, आत्मा परमात्मा बन जाएगी। इसलिए अपने जीवन में सबसे ज़्यादा संरक्षण करो तो विशुद्धि का करो। एक एक समय की विशुद्धि, एक एक समय संभालने की आवश्यकता है और संभलने की आवश्यकता है। क्योंकि एक एक समय जो विशुद्धि है वही विशुद्धि कारण समय सार है। अभी कार समय सार हमारे पास नहीं है। हम कार समय सार रूपी नहीं है। अभी वो अजन्मा है, अभी जन्म नहीं हुआ। किसका? कार्य समय सार का। लेकिन कारण समय सार हमारे पास है। और कारण समय सार का मतलब है हमारी आंतरिक विशुद्धि। इसलिए कहा गया है
हे साधक, हे आराधक, एक एक समय की विशुद्धि को अपने जीवन में संभाल करके रखना, क्योंकि कौन सी विशुद्धि आपके जीवन में कितना कारण बन सकते हैं, ये आपको विचार करना है। इसलिए सब कुछ चला जाए, चिंता नहीं करना, लेकिन हमारे अंदर से विशुद्धि नहीं जाना चाहिए, हमारे भावों से विशुद्धि नहीं जानी चाहिए, हमारे परिणामों से विशुद्धि नहीं जानी चाहिए। अगर विशुद्धि रहेगी तो आप कहीं भी सम्यक को प्राप्त कर लेंगे, और विशुद्धि का अभाव हो गया तो आपके लिए कोई भी कारणभूत नहीं है कि आप सम्यक को प्राप्त कर सके। क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्ति में अगर कोई साधनभूत है, विशुद्ध परिणाम है। कौन से परिणाम? विशुद्ध परिणाम। विचार करो, ये महास्त्रोत चल रहा है, और ये महास्त्रोत विशुद्धि में निमित्त। किसमें? विशुद्धि में निमित्त। आचार्य मानतुंग स्वामी भक्ति रस में डूबे हुए हैं। कितनी विशुद्धि होगी उनके अंदर में, कितनी विशुद्धि होगी। हम भी पूजन करते हैं, हम भी भक्ति करते हैं, हम भी स्तोत्र करते हैं, जाप करते हैं, मंत्र का स्मरण करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में चमत्कार नहीं हो पाता। हमारे जीवन में जिसको मुझे पाना है, प्राप्त करना है, वह मुझे नहीं मिल पाता। क्यों? क्यों नहीं मिल पा रहा है? हम उसको क्यों नहीं पा रहे हैं? हमारे पाप क्षय होने चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहे हैं पाप क्षय? इसमें अगर कारण है तो हमारे परिणाम कारण है। परिणामों में कहीं ना कहीं संक्लिष्टता है। क्या है? संक्लिष्टता है। और संक्लिष्टता का मतलब कषाय परिणाम। संक्लिष्टता कषाय परिणाम का नाम है। कषायों की मंदता विशुद्धि है और कषायों की तीव्रता संक्लिष्टता है। इसलिए कषाय जब तीव्र होते हैं तो अशुद्ध परिणाम होते हैं, और कषाय जब मंद होती है तो विशुद्ध परिणाम होते हैं, और कषाय से रहित जब परिणाम होते हैं तो शुद्ध परिणाम होते हैं। कषाय की तीव्रता में असोपयोग होता है, कषाय की मंदता में सोपयोग होता है, और कषाय का अभाव हो जाए तो पूर्ण शुद्ध उपयोग होता है। यानी ध्यान देना, ये भक्ति शास्त्र है, लेकिन ये भक्ति शास्त्र भी समझदार से कम नहीं है। समझदार भरा हुआ है इसके अंदर। अगर हम देखें तो सिद्धांत की चर्चा भी यहाँ हो रही है, आगम भी है और अध्यात्म भी है। आगम भी है और अध्यात्म भी है। आचार्य मानतुंग स्वामी एक गहरी सिद्धांत की चर्चा कर रहे हैं भक्ति के माध्यम से, कि अभी तक तुमने क्या किया अपने जीवन में, अभी तक तुमने किसका संचय किया है, किसका संग्रह किया है, क्या तुमने जोड़ करके रखा है,
पहचानो, पहचान करा रहे हैं। हम तो यही सोच रहे थे कि रत्नों की पोटली रखिए, और हम उसको रत्न ही समझते रहे। लेकिन जब हम शिक्षित हुए, बड़े हुए, रत्नों के पारखी हुए, और जाकर के हमने पोटली खोले, देखा उसमें रत्न नहीं थे, कांच के टुकड़े थे। लेकिन अनभिज्ञता के कारण कांच के टुकड़ों को अभी तक वह रत्न मान रहा था। लेकिन जैसे ही ज्ञान हुआ, परख हुई, प्रज्ञा जगी, बुद्धि का उद्भव हुआ, विवेक जागृत हुआ, तो उसने तत्काल पहचान लिया कि कांच ये रत्न नहीं। ज्ञानी बस यही बुद्धि हमारे अंदर, यही प्रज्ञा हमारे अंदर जागृत होनी चाहिए। हम भी अभी तक कांच के टुकड़ों को संभाल करके रखे हुए हैं, लेकिन एक ज्ञानी जब समझ लेता है कि कांच के टुकड़े हैं, इनसे कुछ नहीं मिलने वाला, एक एक कांच का टुकड़ा अलग कर देता है, पृथक कर देता है अपने अंदर से। कांच का टुकड़ा क्या है? एक कसाय, ये विषय, राग, द्वेष, ये अशुभ परिणतियाँ, इस सब कांच के टुकड़े के तुल्य हैं। और हमारी जो विशुद्धि है परिणामों की, वह विशुद्धि रत्न स्थानीय, विशुद्धि रत्न स्थानीय है। विचार करो, हमारे सामने दोनों विकल्प हैं। क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? इष्टोपदेश में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बहुत अच्छी बात लिखी है। वहाँ लिखते हैं, एक और कली का टुकड़ा पड़ा हुआ है और एक और रत्न पड़े हुए हैं, चिंतामणि दिव्य रत्न है। आप किसकी इच्छा करेंगे? आप क्या पाना चाहते हैं? आप क्या पाना चाहते हैं? दोनों प्राप्त हो सकते हैं। आप जो चाहेंगे वो मिलेगा, जो चाहेंगे आपको वह मिलेगा। इतः चिंतामणि दिव्य इतः पिण्याक खंडिकम ध्यानेन चेदुवे लभे क्वाद्रियंताम विवेकना। एक तरफ एक खली का टुकड़ा, एक तरफ चिंतामणि दिव्य रत्न है। ध्यानेन चेदुवे, ध्यान से दोनों प्राप्त कर सकते हैं। अगर आर्त रोध ध्यान करेंगे तो खली का टुकड़ा मिलेगा, और धर्म ध्यान करेंगे तो, आत्म ध्यान करेंगे तो दिव्य चिंतामणि रत्न मिलेगा। अगर हम भक्ति करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, आराधना करेंगे, उसमें लीन हो जाएंगे, तो हमारे लिए दिव्य चिंतामणि रत्न मिलेगा। और अभी दिव्य चिंतामणि रत्न क्या है? यही भक्तांबर स्त्रोत है, और इस भक्तांबर स्त्रोत से प्राप्त होने वाली विशुद्धि ही चिंतामणि रत्न है। इससे उत्पन्न होने वाली विशुद्धि ही चिंतामणि रत्न है। विचार करो। वही बात यहाँ पर इस काव्य में आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी बतला रहे हैं। त्वसंस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम् पापं क्षणश्चयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रांते लोके मलिनीलिमशेषमासो
सूर्यांशु भिन्नमेव सार्वरमन्धकारम्। यहाँ पर आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, तद संस्तवी ने आपके संस्तवन से, किसे? आपके स्तवन करने से, आपकी स्तुति करने से, आपकी भक्ति करने से, आपकी आराधना करने से, आपकी उपासना करने से, आपकी अर्चना करने से शरीर भाजाम, शरीरधारी प्राणियों के, किसके? जो शरीरधारी प्राणी हैं उन प्राणियों के भव संतति, भव संतति अनेक भवों की परंपरा से, अनेक भवों की परंपरा से सन्निबद्धम बंधे हुए, पापम पाप कर्म क्षणात् क्षण भय में क्षयम उपेति, क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। आपके स्तवन करने से संसारी प्राणियों के अनेक भव परंपरा से बंधे हुए जो पाप कर्म हैं वो क्षण भर में क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तवेने भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणात् क्षयमुपेति शरीर वाचा। यहाँ पर ये दो पंक्तियों में इस काव्य के चरण में बतलाया गया है कि आपकी स्तुति करने से क्या मिलता है, क्या लाभ होता है, भगवान की भक्ति क्या देती है। लोग कहते क्या मिलता है बीतरागी भगवान के पास। ध्यान रखना, बीतरागी परमात्मा के अलावा अन्यत्र कुछ मिलता भी नहीं है। बीतरागी परमात्मा के अलावा अन्यत्र अगर तुम सिर पटकोगे, नतमस्तक होगे, तो कर्म की श्रृंखला को मजबूत करना है। कर्म बंधन टूटेंगे नहीं, अपितु और बंधेंगे, और तुम्हारे जीवन में सम्यक्त का अभाव तो रहेगा ही, और मिथ्यात गहरा अंधकार होता चला जाएगा। इसलिए अगर प्रकाश है, उजेला है, तो मानतुंग स्वामी ये समझा रहे हैं, एकमात्र आपके चरणों के अलावा कहीं भी नहीं है। आपके अलावा कहीं भी सच्ची शरण नहीं है। एकमात्र ऐसे आप बीतरागी परमात्मा हैं, सच्चे आप्त हैं, भगवान हैं, सच्चे आराध्य हैं। एक सच्चा दरबार है जो आपकी शरण में आ जाता है, आपके पाद कमलों की शरण को प्राप्त हो जाता है, वह भव भव के बंधन से छूट जाता है। वह भाव भाव में बंधन नहीं होता, वह तो बंधन को प्राप्त हो जाता है, वंदनीय हो जाता है। आपके चरणों में आने से जितने भी आपके शरण को प्राप्त हुए हैं, आज इतिहास पुराण कहते हैं, वो भी वंदनीय हो गए हैं। बंधन टूट करके वो स्वयं भगवान बन गए हैं। अरे बीतरागी की आश्रय सहारा लेने से, अर्चना करने से स्वयं बीतरागी बन जाता है। ऐसे प्रभु हैं, ऐसे भगवान हैं जो भक्त को अपने सम कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? भक्त को अपने सम करने वाले बीतरागी भगवान होते हैं। और तुम्हें क्या चाहिए? जो भगवान स्वयं भगवान बना लेते हैं, दुनिया में ऐसा भगवान है क्या? बाकी हम संसार की कोई बात नहीं कर रहे हैं, वो तो अपने आप मिल जाता है।
स्वर्ग के खजाने, इंद्र की विभूतियाँ, चक्रवर्ती जैसा वैभव, वो तो आपके स्मरण करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। आपके प्रति जो आस्था रखता है उसके द्वारा जो विशुद्धि होती है, विशुद्धि से पुण्य वर्णाएँ बनती हैं और पुण्य सातिशय होता है और सातिशय पुण्य से सब चमत्कार, ये सब प्राप्ति अपने आप हो जाया करती है। उसके लिए तो कुछ कहना ही नहीं पड़ता। इसलिए तत्संस्थवेन भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणाक्षयमुपैति शरीर भाजाम आक्रांत लोक मलि नील मशेष मासो आचर के रहे। जिस प्रकार सूर्यांशो भिन्नम यो माने जैसे आक्रांत लोकम, लोक में व्याप्त, आक्रांत माने व्याप्त, अली नीलम, क्या अली नीलम, भौरे के समान काला, सार्वन माने रात्रि का, अशेषम माने संपूर्ण अंधकार, भौरे के समान काला, रात्रि का अंधकार, जो व्याप्त अंधकार है, इतना घना अंधकार, वहीं संपूर्ण अंधकार, आंसू माने शीघ्र, सूर्यांशु भिन्नम, सूर्य की किरणों से छिन्न भिन्न हो जाता है। कितना भी गहरा अंधकार हो, सूर्य की एक किरण धरती पर आती है तो पूरा का पूरा घना अंधकार एक क्षण मात्र में द्रोहित हो जाता है। चारों ओर सूर्य की एक किरण पूरे धरती को प्रकाशित कर देती है, अंधकार भाग जाता है। वैसे ही आपके स्तुवन, आपकी भक्ति करने से वो भक्ति के किरण के प्रभाव से विशुद्धि की किरण, कौन सी किरण? विशुद्धि की किरण हमारे कर्म रूपी अंधकार जो अंदर में है, वो अंधकार भाग जाता है और सम्यक्त का प्रकाश हो जाता है। किसका? सम्यक्त का। मोह और मिथ्या का अंधेरा दूर हो जाता है और सम्यक दर्शन रूपी प्रकाश अंदर में हो जाता है। भव भव के कर्म बंधन खुल जाते हैं। क्या है? आपका नाम स्मरण। भक्त की पुकार जब होती है और भक्ति की, तो समझ लेना कर्म वहाँ पर रुकते नहीं है, कर्म रुकते नहीं है। मानतुंग स्वामी कह रही है, जब कर्म की श्रृंखलाएं टूटती चली जाती हैं भक्ति के प्रभाव से, क्योंकि भक्ति सम्यक दर्शन में ही तो है। भक्ति से सम्यक दर्शन हो जाता है, भक्ति से हमें वीतराग दर्शन होता है। एक बार वीतराग दर्शन हो जाए, एक बार वीतरागता तुम्हारे अंदर उतर आए, अवतरित हो जाए कि वीतरागी हैं, ध्यान रखना भगवान का दर्शन करने वाली वो सच्ची, कौन? भगवान के दर्शन करने वाली सौधर्मेंद्र की सच्ची, जो सबसे पहले तीर्थंकर बालक का दर्शन करती है। तीर्थंकर बालक का प्रथम दर्शन करने वाली वो पुण्यशालिनी अगर कोई होती है, सबसे ज़्यादा अहोभाग्यशाली अगर होती है तो वो सच्ची होती है। लोग कहते हैं सच्ची एक भवातारी कैसे होती है? बस यही कारण से सच्ची एक भवातारी होते हैं। इसी कारण से कि साक्षात तीर्थंकर प्रकृति से युक्त जिसके कल्याणक हो रहे हैं, गर्भजन कल, उस महान पुण्यशाली का अगर प्रथम दर्शन करने का अहोभाग्य हासिल करती है तो वो मिलता है सबसे पहले सची का।
और सच्ची स्त्री पर्याय में होकर के भी ऐसा पुण्य संचित करती है, ऐसा दर्शन मोहिनी की जो प्रगति है उस प्रगति पर वार करते हैं, उस दर्शन के प्रभाव से, विशुद्धि के प्रभाव से वह वहाँ से च्युत होकर के मनुष्य बन कर के दीक्षा लेकर के निर्वाण को प्राप्त हो जाती है। सच्ची एक भवातारी है। कितनी है? एक भवातारी, एक भवातारी। वहाँ से सीधा स्त्री पर्याय का छेदन हो जाता है, क्योंकि ऐसी सम्यक्त को प्राप्त हो जाती है, इतना विशुद्ध सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेती है, क्योंकि निमित्त का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर केवली का पाद मूल मिल जाए किसी भव्यात्मा के लिए तो वह विशुद्ध भावना से भावना भाता है, तो तीर्थंकर प्रगति का बंध कर लेता है। और तीर्थंकर प्रगति बंध वाले के प्रथम दर्शन हो जाए कल्याणक में, ऐसे पुण्यात्मा, तो वहाँ पर कितनी विशुद्धि होगी, कितना संचार होगा, आभा मंडल होगा। उसके प्रताप से, उस भावना से जो अंदर में असीम भक्ति फूटती है, दर्शन से जो विशुद्धि जागृत होती है, उसके माध्यम से उसके अंदर मिथ्यात के खंड खंड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मिथ्यात के खंड खंड हो जाते हैं। उसमें वो सामर्थ्य आ जाती है, स्त्री पर्याय छेदन करने की सामर्थ्य आ जाती है, और वो बब्बात्मा जीव वहाँ से च्युत होकर के मनुष्य पर्याय को और निर्गंथ दीक्षा लेकर के निर्वाण को प्राप्त हो जाती है। ऐसे विशुद्धि जागृत होते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी ये समझाने जा रहे हैं कि देखो, तुमने अपने जीवन में भाव भाव में बंधन किया है। क्या किया है? भाव भाव में बंधन किया है, इसलिए अभी तक भवावली तैयार होते रहे। एक मनुष्य भाव तुम्हें मिला है, इस भाव में अगर तुम बंधन कर लो तो बंधनी बनकर के तुम भवातीत हो जाओगे। भवों की आवलियां समाप्त हो जाएगी। मनुष्य भाव एक ऐसा 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 अवसर मिला है तुम्हारे जीवन के लिए। एक ही दरवाजा है। क्या है? एक ही दरवाजा है, एक परकोटा है, और एक परकोटे में इतने दरवाजे हैं, 84 लाख। कितने हैं? 84 लाख है, लेकिन वो सब बंद हैं एक दरवाजे के अलावा। क्या है? एक दरवाजा जो खुला है, बाकी दरवाजे बंद हैं। उसके अंदर तुम हो, आंखों पर पट्टी है, आंखों पर पट्टी है। वो तुम्हारे लिए कहा जा रहा है कि तुम निकल सकते हो, तुम निकल सकते हो। गोल्डन चांस है, अवसर मिला है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? प्रकाश चंद जी, नहीं हो रहा है प्रकाश। एकदम पट्टी बांध करके घूम रहा है परकोटे में। एक जो दरवाजा है, मैं मुख्य दरवाजा जो है, बाकी सब बंद है, जिससे निकला जा सकता है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा सामने आता है, ये क्या करता है? इसको खुजली हो जाती है। अभी तो दीवार पकड़ पकड़ करके, हाथ रख रख करके दरवाजा आ रहा था, और जैसे ही वो दरवाजा आता है, इसको खुजली हो जाती है, और खुजली खुजाते खुजाते आगे बढ़ जाता है। किसकी? विषयों की, कषायों की, राग की, देश के विकार्य परिणामों की, मोह की। जैसे ही खुजली होते हैं और आगे बढ़ जाता है, फिर वो दरवाज़ा निकल जाता है, फिर आता है, फिर वही काम करता है। ऐसा अनेक बार काम कर रहा है अभी तक।
आचार्य मानतुंग स्वामी समझा रहे हैं, ज्ञानी, हे ज्ञानी सुन। क्या समझा रहे? ज्ञानी सुन, एक दरवाजा मनुष्य पर्याय का, इतना अच्छा कुल है, इतना अच्छा कुल है, इतना अच्छा निमित्त है, योग है, संयोग है। अब इस पर्याय का व्यर्थ में वियोग नहीं करना। नियोग मिला है, योग का सम्यक उपयोग करो। क्या करो? योग का सम्यक उपयोग कर लो। जीवन में भक्ति का प्रयोग कर लो, भक्ति का प्रयोग कर ले ज्ञानी, भक्ति का प्रयोग कर लो। मानतुंग स्वामी जैसा ज्ञानी भक्ति में डूबा हुआ है। कितनी सुंदर बात कही गई है। इस काव्य के रहस्य को यही समझाने जा रहे हैं कि तुम्हारे भव भव के बंधन टूट सकते हैं। अब घबराने की जरूरत नहीं है। अज्ञानता में कर्म बंध हुआ है, प्रमाद में कर्म बंध हुआ है, कसाय में कर्म बंध किया है, मिथ्यात्व में कर्म बंध किया है, योगों की चंचलता में कर्म बंध किया है, अशुभ परिणामों से कर्मों को बांधे हैं। तो क्या करना चाहिए? सच्चा विवेक यही है। अब कर्म बंध हैं तो हैं, जो भूल हुई तो भूल हुई, लेकिन अब भूल नहीं करना है। हम भूल करके भूल करते रहें, एक हमारी महाभूल अज्ञानता का प्रतीक है। अब भूल का समापन हमें करना है। तो कैसे करें? भक्ति के फूल खिला लो। भूल का समापन करना है तो भक्ति के फूल खिला लो, और वो फूल फूल जाएं, लेकिन तुम ना फूलो। फूल फूल जाएं, लेकिन तुम ना फूलो, तुम ना फूलो। भक्ति के ऊपर फूलना चाहिए, लेकिन अहंकार में मुझे नहीं भूलना, स्वयं को नहीं भूलना, और कर्मों के आने पर नहीं कूलना। सावधानी रखना। क्या रखना? सावधानी रखो। देखो कर्म के बंधन टूटते चले जाएंगे। अब तो तुम्हारे प्रज्ञा की नेत्र खुल जाना चाहिए। हटाओ ये चश्मा है। ये चश्मे से कब तक तुम देखोगे? चश्मे लगा लगा करके बस यही तुम्हारी आदत पड़ी हुई है। एकदम साफ स्वच्छ देखो। देखो भागचंद जी को कहाँ चश्मा लगाए? हाँ, वो भी खोज कर रहे हैं, मिला ही नहीं है। हम चश्मा उतारने की बात कर रहे हैं, भी चश्मा की खोज कर रहे हैं। अरे ज्ञानी, तो चश्मा है, चढ़ाना नहीं है, उतारना है। अपनी दृष्टि को साफ स्वच्छ करो। ये आचार्य भगवान समझा रहे हैं। हम जानते हैं सिद्धांत को कि देखो बीज हमने बोया है, बीज हमने बोया है। अब क्या करना है? आ गई फसल, वृक्ष है, लेकिन अब अपने ही विवेक से उस संतति को समाप्त करना है। बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, संसार की संतति, भव भव की संतति चल रही है। अब मुझे ऐसा कार्य करना है कि मुझे कर्म बीज को ही दग्ध कर देना है। किसको ना? कर्म बीज को दग्ध करने का मतलब कारण पर जानने की जरूरत है। कार्य तो हो गया, लेकिन इस किस कारण से हुआ है उस कारण को समाप्त कर देना है। इस कारण से ऐसा कर्म बंद हुआ है, उस कारण को समाप्त कर देना है। हमारे जीवन में अगर हमें ज्ञानावर्णी कर्म का आश्रय हो रहा है, बंद हो रहा है, तो उसका कारण क्या है? दर्शनावर्णी कर्म का बंद हो रहा है, वेदनी कर्म का हो रहा है, मोहिनी कर्म का हो रहा है। 8 कर्मों के आश्रय क्या है?
आश्रय वो जो कारण है उन कारण को समाप्त करने का प्रयत्न करता है। ज्ञानी वही समझदार है, उसको पकड़ता है। किसको पकड़ता है? ध्यान रखना, दोनों में बहुत अंतर है। एक सिंह और एक श्वान, सिंह और श्वान। श्वान होता है ना, अगर तुम डंडे से बाहर करो ना तो किसको पकड़ता है? वो डंडे पर झपटेगा, उसको पकड़ेगा। और सिंह डंडे वाले पर, समझ रहे ना, उस पर झपटता है। अगर हम सीधे डंडे वाले को पकड़ लेंगे तो वो डंडा चलाएगा ही नहीं, कुछ करेगा ही नहीं। समझ रहे ना बात के लिए? इसलिए श्वान वृत्ति नहीं, श्वान वृत्ति नहीं, सिंह वृत्ति आना चाहिए। सिंह वृत्ति का मतलब खुकार बनने के लिए नहीं, सिंह वृत्ति की बात कर रहा हूं, खुकारता की बात नहीं कर रहा हूं मैं। कर्मों के कारण को पकड़ो। कर्म का उदय आ गए, हम आंसू बहाने लगे, रोने लगे, फिर बीज बोने लगे। कर्मों के उदय आने पर आंसू बहाते हैं, रोते हैं, फिर बीज बोते हैं, फिर रोते हैं, फिर बोते हैं, सोते हैं, खोते हैं। यही तो कर रहे हैं। अब मुझे ही नहीं करता, मानतुंग स्वामी कह रहे हैं सावधान, सजग पहरी हो जाओ। क्या हो जाओ? एकदम सजग पहरी हो जाइए। देखो, सूर्य की एक किरण, भगवान की भक्ति की एक किरण तुम्हारे अंदर के अंधकार को दूर करने में सक्षम है। इसलिए घबराओ नहीं। कितने कर्म का बंद किया है हमने, अब हमने बंद तो हो गया अज्ञानता में, लेकिन ज़्यादा समय नहीं। कचरे का बहुत बड़ा ढेर, बहुत बड़ा ईंधन, उसको नष्ट करने के लिए थोड़ी सी अग्नि चाहिए। और उस अग्नि में इतनी ताकत है कि कर्मों को, ईंधन को जलाकर खाक कर देगी। वही भक्ति से जो उत्पन्न होती है, अशुभ कर्म के पर्वत को नष्ट करने में, अशुभ कर्म के ईंधन को, ढेर जो सारा ईंधन है उसको अगर दग्ध करने में कारण अगर कोई है तो वो भक्ति की एक किरण, भक्ति की एक चिंगार है। ये यहाँ पर रहस्य बतला रहे हैं आचार्य भगवान। इसलिए हम अपने जीवन में इस बात को समझें कि आपके स्तवन करने से क्या क्या प्राप्त होता है, भक्ति करने से क्या क्या मिलता है। ये बात हमें समझने की आवश्यक, आध्यात्मिक रहस्य समझें, हम कर्म सिद्धांत को समझें कि भक्ति क्या चीज़ है। भक्ति एक सामान्य चीज़ नहीं है। सिर्फ इतना नहीं है कि पुण्य मिलता है उससे, नहीं, भक्ति से पुण्य तो बरसता है, मिलता नहीं है। क्या होता है? जैसे बारिश हो रही है ऐसी बारिश होती है। इतना पुण्य बरसता है, इतना पुण्य बरसता है भक्ति से, लेकिन उसके साथ साथ उस पानी से अगर धुलता है तो पाप का कीचड़। किसका धुलता है? पाप का कीचड़ धुलता है। इसलिए मन में भक्ति की विशुद्धि जागृत करो। ये मन है, मन के अंदर ही ये सब कारण है। तन का बुखार और मन का खार, दोनों ही परेशान करते हैं। तन का बुखार और मन का खार। तन में बुखार आ जाए तो, और मन में खार। इसलिए मन में खार नहीं, मन को खरा करो। क्या करो? मन को खरा करो, मन को हरा करो, जिनबाड़ी से भरा करो। देखो, इसलिए विशुद्धि का हरापन होना चाहिए, अशुद्धि का खार नहीं। वही मन
यही मन है जो संसार का कीचड़ उत्पन्न करता है, और यही मन विशुद्धि के साथ हो तो संसार के कीचड़ को धो देता है। बस यही बात यहाँ पर समझाई जा रही है। भक्ति के प्रभाव से अपने मन को विशुद्ध करें और हम आगे जाप करते हैं। ओम ह्रीम अरिहम नमो बीज बुद्धिडम, ओम ह्रीम अरिहम नमो बीज बुद्धिडम, ओम ह्रीम अरिहम नमो बीज बुद्धिडम। बीज बुद्धि रिद्धिधारी महामुराजों के चरणों में बार बार नमन करते हैं, वंदन करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।